और कंट्रोवर्सी या कॉन्ट्रडिक्शन है विद इन द इंडियन एविडेंस एक्ट इज बिटवीन द सेक्शन 114 एंड 133। ये दो सेक्शन में एक कॉन्ट्रडिक्शन है ऐसा माना जाता है, और 114 का भी कौन सा, बी। ठीक है, तो 114 एक्चुअली डील करता है बेसिक काइंड ऑफ प्रिजम्पशन से लेके कि कोर्ट कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं जिसमें प्रिज्यूम कर लेती है, मान लेती है, एंड दी अदर पार्टीज नीड नॉट टू प्रूव एनीथिंग, उसको कुछ प्रूव नहीं करना है। तो किन किन सर्कमस्टांसिस में मान लेती है ये इसमें लिस्ट दी हुई है, उसी में ही है बी, एंड दैट डील्स विद द स्टेटमेंट ऑफ द अकम्प्लिश। ये जो अकम्प्लिश है वो बेसिकली कौन होता है, हु हैड हेल्प द अक्यूज पर्सन इन कमिटिंग क्राइम, कि भाई उसने जो क्राइम वगैरह हुआ है तो उस दौरान में अक्यूज की जो हेल्प करी है, अगर मैं आसान भाषा में समझाऊँ तो उसी को अकम्प्लिश कहते हैं। और ये क्या कहता है कि द अकम्प्लिश एन अकम्प्लिश इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोरोबरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स। मीन्स कि जो अकम्प्लिश है, अगर वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है, जाहिर सी बात उसने अक्यूज की हेल्प करी थी, ठीक है, तो हेल्प करी थी, तो अगर मान लो कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो सिर्फ उसकी बात मान के ही हम जो है कन्विक्ट नहीं कर देंगे अक्यूज को। हम जो अदर एविडेंसेस हैं, ठीक है ना, मटेरियल पर्टिकुलर्स मतलब कि जो भी अवेलेबल एविडेंसेस हैं जिनकी एविडेंसरी वैल्यू है ज़्यादा, उनसे उसको वेरीफाई करेंगे। अदर मटेरियल एविडेंसेस से जो है हम वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करके ही उस जो स्टेटमेंट है उसको कंसिडर करेगा कोर्ट इन ऑर्डर टू कन्विक्ट और एक्विट द अक्यूज पर्सन इन ट्रायल। ठीक है ना, ये कह रहा है। अब 113 क्या कह रहा है, 113 एक्चुअली अकम्प्लिश को लेके बता रहा है। ये कह रहा है कि अन अकम्प्लिश इज शैल बी ए कम्पिटेंट विटनेस। मीन्स क्या है, विटनेस रहेगा और कम्पिटेंट रहेगा, ऐसा नहीं है कि कोर्ट उसको मना कर देगी। ठीक है ना, तो कम्पिटेंट विटनेस का मतलब है कि अगर मान लो अक्यूज्ड का ट्रायल चल रहा है, ठीक है जी, तो उसमें उसकी गवाही मानी जाएगी, गवाही मानी जाएगी, तो तभी तो वो कम्पिटेंट विटनेस हुआ ना। अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन, मतलब अगेंस्ट में, फेवर में तो देना ही नहीं है, अगेंस्ट में, ठीक है ना। एंड ए कन्विक्शन इज नॉट इलीगल मेयरली बिकॉज इट प्रिसीड्स अपॉन अनकोरोबरेटेड टेस्टिमनी ऑफ द अकम्प्लिश। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना, यहाँ पे 114B में कह रहा है कि जी कोरोबरेशन ज़रूरी है, ठीक है ना, अनटिल एंड अनलेस वो कोरोबरेशन नहीं होती तो दी अकम्प्लिश इज़ अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, ये यहाँ लिख रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लो जो अकम्प्लिश है वो कम्पिटेंट विटनेस तो है, बट कन्विक्शन जो है वो मेयरली इलीगल नहीं है अगर जो है सिर्फ उसकी टेस्टिमनी पे अक्यूज को कन्विक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे तो ये कह रहा है कि जी वेरीफाई होना चाहिए, यहाँ पे कह रहा है कि नहीं भी होगा तो चलेगा, और वो इलीगल नहीं है। तो इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो भी यही कहा गया है कि जो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हारमोनियस कंस्ट्रक्शन जो है एक्चुअली होता कैसे है, और क्या इन दोनों चीज़ों का ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं या दोनों एक ही चीज़ कह रही हैं। तो ये हम आज थोड़ा सा एक बार डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चीज़ आई है और नंबर ऑफ केसेस, एक लैंडमार्क जजमेंट भी है, तो उसमें भी यही कहा गया कि हारमोनियस कंस्ट्रक्शन करेंगे। बट मेरे अकॉर्डिंग जो है इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन एक्चुअली है नहीं, ठीक है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। दोनों 114B और 133 एक ही बात कह रहे हैं, ठीक है ना, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। और वो बात क्या है, वो बात ये है कि 113 कह रहा है कि कम्पिटेंट विटनेस होगा। सबसे पहले तो विटनेस हो सकता है, मतलब वो अपनी गवाही दे सकता है, ठीक है जी, विटनेस होगा, गवाही देगा, लेकिन अगेंस्ट में देगा, ठीक है। और कन्विक्शन जो होगा उसकी गवाही पे इलीगल नहीं होगा। तो इलीगलिटी की तो कोई बात ही नहीं आती, बिकॉज जब कम्पिटेंट विटनेस है तो ऑब्वियसली विटनेस के बेसिस पे, अगर विटनेस है तो विटनेस के बेसिस पे अनटिल एंड अनलेस अगर बाकी जो मटेरियल्स एविडेंसेस हैं वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती हैं,
ठीक है ना। तो क्या होगा, वो सिर्फ उसके बेसिस पे जो कन्विक्शन हुआ है वो इलीगल नहीं होगा। ये तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है तो वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है। यही ये बात कह रहे हैं, यही सिंपल सी बात कह रहे हैं कि भाई अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, लेकिन वो क्रेडिट कब हो जाएगा, वो वर्दी ऑफ क्रेडिट कब हो जाएगा, जब कोरोबरेटेड हो जाएगा विद द अदर एविडेंसेस। इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। भाई अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, लेकिन वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट तभी है जब जो अदर मटेरियल सर्कमस्टांसेस हैं, वो अदर मटेरियल एविडेंसेस हैं, वो अगेंस्ट में है, ठीक है। मैं इसको अगर पढ़ूं कि अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है अनलेस ही इज कोरोबरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स, कि भाई जो मटेरियल पर्टिकुलर्स है अगर मैं इसको एविडेंसेस भी ना मानूं, मटेरियल पर्टिकुलर्स को मैं अदर सर्कमस्टांसेस मान के चलूं, ठीक है जी, तो ही इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनटिल एंड अनलेस कोरोबरेटेड विद अदर मटेरियल सर्कमस्टांसेस और एविडेंसेस। इसका मतलब है कि वर्दी ऑफ क्रेडिट कब हो जाएगा, जब ये सर्कमस्टांसेस या एविडेंसेस इसकी स्टेटमेंट को विच इज अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन, बिकॉज यहाँ है, इसकी स्टेटमेंट को कोरोबरेट कर देंगे। तो अगर इसकी स्टेटमेंट को कोरोबरेट कर देंगे तो क्या अनवर्दी से क्या हो जाएगा, ये वर्दी हो जाएगा, ठीक है जी। यही बात 133 कह रहा है कि अगर मान लो कोई स्टेटमेंट दी अकम्पलिश ने विच इज अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन, तो अगर वो कोरोबरेट हो गया है, अगर बाकी जो मटेरियल पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस या एविडेंसेस से कोरोबरेट हो गई है, तो जाहिर सी बात है कन्विक्शन तो हो ही सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी को तो ट्रायल कहते हैं और इसी का ही पर्पज जो ट्रायल का वो यही है। लेकिन अगर बाकी कोरोबरेशंस अगर नहीं भी हैं, इन दी एब्सेंस मान लो नहीं है, और सिर्फ स्टेटमेंट है, और जो कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जो उसकी स्टेटमेंट को फेवर कर रहे हैं, तो सिर्फ इसके बेसिस पे कोई कन्विक्शन कर दी है, वो इलीगल नहीं होगी, ठीक है ना। तो यही बात ये कह रहा है। तो दोनों में एक कंस्ट्रक्शन है, दोनों एक ही बात कह रही हैं। यहाँ पे कोई भी ये नहीं कह रहा, कोई भी स्टेटमेंट ना तो ये ना ये नहीं कह रहे कि अगर मटेरियल सर्कमस्टांसेस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर हम इसमें सिचुएशन ले लें इसी चीज़ की कि कोई भी सर्कमस्टांसेस, ठीक है जी, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, या एविडेंसेस लगा लो, सर्कमस्टांसेस लगा लो, पर्टिकुलर्स लगा लो, वो अगर अकम्पलिश की स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं और फिर आपने मान लो उसके बेसिस पे कन्विक्शन दे दिया, तो वो लीगल होगा। ये कोई भी नहीं कह रहा, ठीक है ना, ये कोई भी नहीं कह रहा। सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि कोई भी मटेरियल सर्कमस्टांसेस हैं, अगर वो उसको कोरोबरेट कर रहे हैं अकम्पलिश की स्टेटमेंट को, तो उसके बेसिस पे कन्विक्शन हो सकती है। अगर कुछ मटेरियल सर्कमस्टांसेस हैं जो एब्सेंट हैं और थोड़े से जो है जो अकम्पलिश है उसको फेवर कर रही है, तो उसके बेसिस पे जो है कन्विक्शन दी जा सकती है। और इसमें तो कोई इलीगलिटी की बात ही नहीं आती। अगर अक्यूज पर्सन को कोई इशू है उस चीज़ से, तो अपील में चला जाएगा, उसके पास रेमेडी है, ठीक है ना। तो दोनों एक ही बात कह रहे हैं, बेसिकली दोनों अलग अलग बात नहीं कह रहे, एक ही बात कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब दो जने थे, ए और बी। बी ने जो है क्राइम कमिट किया, ठीक है जी। ए ने उसको वेपन दिया, प्रोक्योर करने में मदद करी, ठीक है जी। प्रोक्योर करने में मदद करी तो उसने क्या हुआ कि ये दोनों जो मिले थे वो मान लो एक्स पॉइंट पे मिले थे, ठीक है जी। एक्स पॉइंट पे मिलने के बाद में ए ने बी को वाई पॉइंट पे भेजा जहाँ पे वेपन था। मान लो एक्स वाई जेड डेट को भेजा। अब अकम्पलिश कहता है कि जी ऐसे ऐसे करके घटना हुई थी, मैंने वेपन को रिकवर किया, एक्स वाई जेड जो डेट है उसको जो है मैंने वाई पॉइंट पे बी को भेजा और वहाँ से वेपन की रिकवरी हुई। अब यहाँ से सीसीटीवी कैमरा रिकवर होता है,
ठीक है ना। अब ये बेसिकली क्राइम का तो नहीं है, बट बिफोर द क्राइम प्रिपरेशन जो आता है, रिलेवेंसी आती है इंडियन एविडेंस में, आई होप आपने पढ़ा होगा। तो क्राइम तो नहीं है, लेकिन ये प्रिपरेशन है, और ये अगर मैच कर रही है विद द स्टेटमेंट ऑफ द अकम्पलिश, तो जाहिर सी बात है, सिर्फ मैं सिर्फ पार्ट ऑफ द सर्कमस्टांस बता रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में अगर कन्विक्ट कर देगा तो इलीगल नहीं होगा, ये बात कह रहा है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है, इसी सर्कमस्टांसिस में वो वर्दी ऑफ क्रेडिट, अनवर्दी ऑफ क्रेडिट कब हो जाएगा, जब वो सर्कमस्टांस या अदर पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस हैं, या जो भी एविडेंसेस हैं, या कोई सर्कमस्टांस है या पर्टिकुलर्स हैं, वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट कब होगा, जब वो कोरोबरेट नहीं कर रही। लेकिन वर्दी ऑफ क्रेडिट कब हो जाएगा इसके हिसाब से, जब वो कोरोबरेट कर रही। तो इस सिचुएशन में क्या कर रही है, कोरोबरेट कर रही है। तो यही बात ये कह रहा है, तो दोनों एक ही बात कह रहे हैं, और इस बेसिस पे अगर कन्विक्शन होता है तो क्या होगा, इलीगल नहीं होगा, एंड उसकी अकम्पलिश की स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, कंसिडर हो जाएगी। तो दोनों एक ही बात कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करके समझने की ज़रूरत है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के जो रूल है उसको साइट किया था, और कहा था कि भाई दोनों जो है एक ही बात कह रहे हैं, और एक ही बात मतलब कि दोनों एक ही लाइन पे हैं, और उसमें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हम करेंगे इन ऑर्डर टू कंस्ट्रू व्हाट इज़ द मीनिंग 114B एंड 133। तो इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ठीक है ना, एज आई हैड एक्सप्लेन्ड। थैंक्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।